सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग है आप सभी फ्यूचर्स के इंजीनियर्स का। जो बच्चे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाइव क्लासेस आपकी डेली इवनिंग में 7 पीएम पे लाइव होती है। तो मैं आपको बता दूं, आज आप सभी स्टूडेंट को कुछ ऐसी चीजें पढ़ाई जाएंगी जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है और आपके सिलेबस में कह लीजिए नहीं है या आपके बुक में नहीं है। हर साल दो चार ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसके वजह से बच्चे फंस जाते हैं, सर मैंने तो पढ़ा नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा। बट अब आपको टेंशन नहीं लेना है। हालांकि मैंने पिछले बार उसके पिछले बार भी हर हमेशा हम लोग इसको पढ़ाते हैं। जैसे प्रायिकता हो गया, समांतर श्रेणी हो गया, आयु वाले सवाल हो गए, है ना, आव्यूह के हो गए सवाल, मैट्रिक्स के, ये सब आते हैं। तो पढ़ना वही है जो एग्जाम में आए, पत्नी वही जो पिया मन भावे। है ना, है ना। तो इसलिए आप सभी बच्चों को काफी मस्ती के साथ पढ़ाई करना है, एकदम रिलैक्स माइंड, ताकि सेव हो। अभी आपने संडे को टेस्ट दिया, टेस्ट में जबरदस्त आपका रिजल्ट रहा, रैंक भी अपने लाया। सभी बच्चों को गुड इवनिंग है। रोशन, रुपेश, इंजीनियर आलोक चेला, हमजा खान, अंकित कुमार, हाँ, गुड इवनिंग है भाई। इंजीनियर आलोक चेला, राहुल, है ना, राहुल सिंह। चलिए एप वाले बच्चों का चैट पढ़ते हैं, बबलू कुमार गोंड। चलिए तो शुरुआत करते हैं। वीडियोस को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए तो ओरिजिनल, हालांकि 2023 का भी मैंने सेट आपको सॉल्व कराया है। मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा और रिवीजन करा दे। 1 तारीख से आपको चैप्टर वाइज ओपन करेंगे, है ना। तो ये आपके स्क्रीन पे 10,000% ओरिजिनल सवाल है। आप कहोगे 10,000% क्यों? क्योंकि पूरे 10,000 बच्चों ने ट्राई किया, पूरी मार्केट, लखनऊ वाला और कानपुर वाला, बनारस वाला सब छान लिए, लेकिन ओरिजिनल सवाल इन्हें कहीं नहीं मिला। आप कहोगे सर तब मिला कैसे आपको? तो हमें मिला क्योंकि हम रेशो एकेडमी हैं। 2022 का पहला सवाल जो पूछा जा चुका है, माध्य माध्यिका बहुलक वाले चैप्टर से 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही होगा, उसी को आपको ढूंढ के बताना है कि कौन सा सही है। चलिए, गौरव साक्या, नमस्ते है भाई। छोटी महतो, हाय शुभम लिख रही है। श्वेता पाल, गुड इवनिंग, है ना। देखो, एप में तुम पढ़ रहे हो, ये जान लो कि एप में कोई भी इधर उधर का चैट जो बच्चा करता है उसका क्लास बंद। आपको मैंने ग्रुप दिया है टेलीग्राम में, कुछ बच्चे अपने मन का लिंक शेयर कर देते हैं। कई बच्चों को बंद किया गया है, हर साल बंद किया जाता है, और उसके बाद वह, सर मेरा खोल दीजिए, अब वो जो हो नहीं सकता। ठीक है गौरव, आंसर करो। तो देखो, कुछ बच्चों को आ रहा होगा, कुछ बच्चों को नहीं। आप इतना आंसर मिलाना। 25, 25 प्रेक्षणों का औसत, 25 ऑब्जर्वेशन का जो औसत है कितना है भैया? 27 है। तो कह रहा है यदि प्रत्येक प्रेक्षण में से 7 कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो अभी कितना आ रहा है? 25 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 25 का 7 में करेंगे 175। हाँ भाई, 175। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, हो गया। ठीक, यहाँ पे 66, 25 दूना 50, है ना, और 50 में 17 जोड़ेंगे 675 आ जाएगा। अब इसने बोला कि सब में से 7 को कम कर दीजिए।
सब में से 7 का कम करने का मतलब डाटा तुम्हारा अभी वही है 25 ही है, लेकिन अब सब में से 25 कम कर देते, सॉरी 7 कम कर देते, तो जो 27 था सब में से 7 कम कर देते हैं। या फिर यहां समझो, देखो फार्मूले से बता देते हैं, तुम लोग कंफ्यूज ना रहो। मेन जो फार्मूला होता है, जो बच्चे नए हैं, है ना, औसत का फार्मूला होता है औसत बराबर सभी संख्याओं का योग अपॉन में संख्या, यही होता है। आप कहोगे हाँ, तो यहाँ पे औसत आपको दे रखा है, संख्या भी दे रखी है, 25 प्रेक्षण है औसत, तो योग कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर औसत तो यहाँ पे 27 है और संख्या जो है 25 है, मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम लोग कितना आ रहा था 675 आ रहा था। आप कहोगे जी हाँ। अब इसने बोला कि नया औसत बताओ अगर सब में से 7 कम कर दिया जाए, है ना, तो संख्या वही है, औसत पूछा है, तो औसत का फार्मूला वही रहेगा। योग, अब योग कितना होगा? तो आपको अब योग कैसे पता चलेगा? हाँ, तो योग तो आपको निकालना पड़ेगा। तो योग निकालने के लिए ये देखिए इधर से हम लोग कर देते हैं, संख्या तो अभी भी 25 ही है और सब में से 7 कम कर देते हैं, तो अब यह 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 था, 20 हो गया। सब में से 7 कम कर दिए। या फिर वैसे नहीं समझ में आया तो 7 कितने में से कम करोगे? 25 थे, तो आ रहा है 500। कितना आ रहा है? 500। तो नया औसत है ना, तो नया औसत कैसे होगा? योग कितना आ रहा है? 500। संख्या कितनी है? 25 है, भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? 20। ठीक। हालांकि ये सवाल आसान है लेकिन आप नहीं पढ़े हैं इसलिए थोड़ा सा वो होगा। अब मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूं। औसत निकालने का एक ही फार्मूला होता है, जितनी संख्याएं सबको जोड़ दीजिए और उनके नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा एवरेज। ठीक। नया औसत में भी क्या होगा? जितनी संख्याएं हैं उनका योग प्लस उनका नंबर्स। संख्या कम नहीं हो रही है, प्रत्येक संख्या में से कुछ नंबर्स कम हो रहे हैं, तो हमने उतने ही नंबर को कम कर दिया। इसने बोला भाई 7 कम कर दीजिए, तो हमने 27 की जगह 20 लिख दिया, 7 कम कर दिया, बस। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए। या फिर याद रखना, अगर याद रख पाओ तो, अगर सभी संख्याओं में से कुछ विशेष संख्या, फिक्स संख्या कम कर दी जाए तो औसत भी उतना ही कम हो जाता है। जैसे पहले औसत 27 था, 7 कम कर रहे हैं तो औसत भी 20 हो जाएगा बिना सॉल्व किए। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं इसलिए फार्मूले से ही रखें याद। ठीक। चलिए, ओ ओ ओ बेहतरीन सवाल। चलो भाई, कौन कौन बताएगा? कल्याणी कुमारी बताइए भाई, अभिषेक, आदित्य, राव। अब सोच रहे हैं सर एप वाले बच्चों का ही नाम क्यों ले रहे? हाँ, एप वाले बच्चों का ही चैट आज चलेगा। सचिन यादव, प्रणाम गुरुजी, आशीर्वाद है। दबा के बताओ यार तुम लोग, असली इंजीनियर बनना है कि बस वही सस्ता इंजीनियर बनना है? सस्ता इंजीनियर नहीं ना बनना है, तो सस्ता नहीं बनना है तो सवाल का जवाब दो। नहीं आ रहा है फिर हमसे पूछो। पॉलिटेक्निक का लाइव क्लास सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे। जी देखो ये है भाई सूर्या सिंह। देखो बट्टा, तुम्हें मैं बताऊंगा भी नहीं, अब तुम कहाँ जाओगे तुम्हें पता है? ठीक है, और अभी डिस्टर्ब मत करो हमें, इसलिए नहीं क्योंकि अभी मैं पूर्ण रूप से सही नहीं हूं, अभी मैं कुछ भी कर सकता हूं, एक बच्चे के जगह 10 बच्चे को भी बैन कर सकता हूं, है ना। अभी मैं सही हो रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम दे दो। कह रहा है इस संख्या को अगर इससे भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? इससे, यानी कि 2 माइनस एक्स से, तो जो भी रहता है उसको 0 के बराबर, तो 2x को उधर भेज दे,
x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो जहां जहां x है जहां जहां x है 2 रखो, आंसर अपने आप आ जाएगा। अगर किसी संख्या को विभाजित किया जाए तो उसी से x का मान निकाल के इक्वेशन में रख देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। अगर संख्या को रखने पे 0 आ जाए तो शेषफल उसफल नहीं बचेगा, संख्या पूर्ण रूप से विभाजित है ना। बहुत अच्छा सवाल है, पॉलिटेक्निक का पूछे जाने वाला, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो आप में से बहुत सारे बच्चों को आ रहा होगा आंसर, मैं आपका चेक कर लूं। गौरव कह रहा है कि सर 9 होगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? अभिनव वर्मा कह रहा है बी होगा। मनीष, हाँ, यूपी सेमेस्टर की क्लासेस कल सुबह चलेगी। एक बच्चा कह रहा है हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, हमें वो अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए हमने छोड़ दिया, अगले साल नहीं छोड़ेंगे, रगड़ देंगे। अभी तुमको डायलॉग याद है क्या, रगड़ देंगे? अभी धीरे धीरे फॉर्म में आने दो यार, हमें भी रगड़ देंगे, सच ही बता रहे हैं। तो आपने बोला होगा कि सर 3 तो वही है, माइनस एक्स है तो एक्स का क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस 2 एक्स स्क्वायर है तो एक्स का क्या रखोगे, 2 रखोगे, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो 3 तो वही है, -2 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, 8 और 3 11, 11 में से 2 घटा दीजिए, आ जाएगा 9। इफ योर आंसर इज 9 देन यू आर फाइन। मारो एक लाइक। समझ में आया? तो एक बार प्यारा सा इमोजीज मुस्कुराते हुए पॉजिटिव एनर्जी का भेजना जो हमें मिल जाए। यस, पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जी होती है ना अगल बगल, नहीं। एक बीमार हो गए थे, बुखार, जो कि नॉर्मल सी बात है, कभी ना कभी अपने जीवन काल में हर लोग बीमार होते हैं। तो गलती से मैंने एक लोग को बता दिया यार तबीयत थोड़ा सही नहीं चल रहा, बीमार है। अब जानते हो क्या रिप्लाई उनका आया, जो कि हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि होता है सर, जब किसी भी पुरुष या स्त्री का शादी फिक्स हो जाता है तो फिर क्या लगता है, कुछ लगता है ना जिसकी वजह से डाउन हेल्थ हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या हिंदुस्तान में? तो हमने बताया हमारा तो फिक्स हो गया है, तो उन्होंने बोला इसीलिए है, हम कहे ये असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता, बुखार तो नॉर्मल चीज है, किसी को भी हो सकता है ना। तो कह रहे कि नहीं सर आपको लगन लग गया है, हम कहे अच्छा, अभी तो लगन छपा ही नहीं, तो कहाँ से? ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया, ये लगन वगन कुछ नहीं है, सब बुखार है। हाँ, समझ गए बेटा? चलिए, तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपका? ए। एक कह रहा बिल्कुल सही, मुझे पता है गुरु, अभिषेक राजन रंजन। देखो ध्यान से, दो इस क्वेश्चन पे पकड़ते हैं, बहुत ही है, हाइट एंड डिस्टेंस स्टार लगा लो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ होगा पॉलिटेक्निक का जिसमें से हाइट एंड डिस्टेंस ना आए, आने ही आने हैं। सेलेक्टेड एंड वीवीआईपी क्वेश्चन आज आप कर रहे हैं। इसने बोला कि एक समतल आधार से एक मीनार, समतल आधार है और मीनार का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 पे रख लीजिए। फिर कह रहा है मीनार की ओर 20 मीटर समीप जाने पे, समीप जाने का मतलब इधर से इसके थोड़े नजदीक गए 20 मीटर, कितना दूरी तय किए, 20 मीटर, उन्नयन कोण बढ़कर 60 हो जाता है, तो ये अब जो एंगल बन रहा है, अब ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और नजदीक जाओगे, मान लो यहाँ आओगे तो यहाँ तो 90 बन जाएगा। तो एक चीज ये भी याद रखना, जितना नजदीक जाएंगे एंगल बढ़ता जाता है, लास्ट में अगर यहाँ आ जाओगे तो यहाँ से देखोगे 90 डिग्री बनेगा। ओके, ठीक है। तो कह रहा है मीनार की हाइट, ये हाइट बता दीजिए।
बस इतना डाटा दिया है, ये हाइट पूछा है। क्लास 10th में खूब आपने सॉल्व किया है हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट सेक्शन, बड़ी अच्छे से आप बता सकते हो। बताओ क्या कह रहे हो। कह रहा सर मैं बस महादेव वीडियो देखकर एग्जाम दिया था, आजमगढ़ कॉलेज मिला था, बट मिला था बस टाइम से आए थे। हिमांशु, इधर वाला दरवाजा से करिए। हाँ हाँ। कल्याणी बहुत तेज आंसर दे रही यार। तुम्हें आंसर पता है क्या? ऐसा तो नहीं है कि तुम पिछले साल से ही सब पढ़ लिए हो। अच्छी बात है, आंसर ये तो मैं, ठीक है बहुत अच्छा। ये होगा अभी, गौरव, शाक्य, अंजलि कुमारी, पीयूष, राहुल, तृप्ति झा, शुभम, अभिषेक, हाँ सर, रविराज, अनंत राज, ठीक है। तो आप सबने बोला सर इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। तो ऐसे वैल्यू को निकालने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कितनी डिस्टेंस है, x। ठीक है, ये मालूम रहेगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पहले कैसे निकालना है, देखो रेशियो सिम को, ऐसे सवाल में हमेशा ज्यादातर 10 का रेशियो लगता है, यानी कि ये एंगल लेंगे टेन थीटा, थीटा मतलब 1060, इस वाले की बात मैं कर रहा हूँ। 1060 बराबर लंब बटा आधार, यानी कि h बाई एक्स। ठीक है, तो 1060 की वैल्यू होती है √3, x बराबर h। लो h का मान आ गया। आप कहोगे x के फॉर्म में नहीं चाहिए, एग्जैक्ट नंबर में बताओ सर, तो x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। आप कहोगे कैसे, हम कहेंगे ये छोटे वाले में ले लो 30 डिग्री में, यानी कि रेशियो किस में ले लें, 10 30, तो tan थीटा बराबर लेंगे तो परपेंडिकुलर लंब तो यही रहेगा, यानी कि h। आधार, आधार में अब ये इतना पूरा आ जाएगा, यानी कि 20 + x, 20 + x। ठीक है, 20 + x, और tan 30 अंश का मान सभी बच्चे को पता है ना? आपको जी हमें भी पता है। बराबर h/20 + x। हाँ, बचा नहीं है कुछ भी है। हाँ, तो उस दिन में मंगवाई कहाँ आप कुछ, दिन में कहाँ कुछ मंगवाई हैं? के फोन किसको की है? हम्म। तब तब क्या 7:30 बजा रही हैं, तो कहाँ हो पाएगा। देख लीजिए क्या क्या है, उसी में जुगाड़ करिए, जो है उसी में जुगाड़ करना होगा ना। हम्म, बना दीजिए। अब नहीं है ऑप्शन तो बनाइए वही थोड़ा थोड़ा बनाइएगा, वही बना दीजिए, बना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग x की वैल्यू को फाइंड कर रहे थे, है ना? हालांकि हमें h चाहिए, लेकिन h का आंसर x के फॉर्म में, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। खाना बनाने वाली आई थी, वही पूछ रही थी क्या बनाए। 7:30 बजे आएंगे तो क्या बनाएंगे, पहले आना चाहिए। तो ध्यान देंगे हम सभी बच्चे कि सर 20 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, यानी कि 20 + x ऊपर हो गया, अपॉन में √3 बराबर h। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका मल्टीप्लाई इधर किया है, बस हो गया आंसर। यही h की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। आप कहोगे कैसे, √3
कई तरीके हैं, आप हो सकता है अलग तरीके से किए होंगे। ऐसा करते हैं, x का मान यहीं से निकाल लेते हैं, h/√3। लो, x का मान यहाँ पे ही रख देते हैं, समझे? x का मान यहीं पे रख देते हैं और आसान हो जाएगा। तो रख दो, x का क्या रखेंगे, h/√3। तो 20 प्लस h/√3, सबके नीचे √3 है ही, बराबर h। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस h/3। देखो 3 क्यों होगा ये भी समझना, एलसीएम ले लो, 1 और √3 का एलसीएम लोगे √3 हो जाएगा, √3 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 √3 हो जाएगा, और प्लस h है ना। अब चूंकि √3 और है तो √3 लिख दो आपको समझने के लिए, बराबर h। हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 20√3 प्लस h बराबर √3 का √3 में करेंगे 3 होगा, 3 का मल्टीप्लाई h में करेंगे तो 3h हो जाएगा, 3h हो जाएगा। h उधर जाएगा, माइनस करेंगे, 20√3 यही है, h उधर जाके माइनस होगा, 3h में से एक h माइनस करेंगे तो 2h बचेगा। अब इस 2 से इस 20 को काट दीजिए 10 बार में, यानी कि 10√3, h का मान मिल गया 10√3, जो कि सभी बच्चे कह भी रहे थे, सभी बच्चे भी कह रहे थे हाँ सर 10√3 होगा। बी नहीं यार, बी कैसे ला दिए, नो 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 नो। प्रियंका का देखो सही है, बंटी यस सर, ऋतिक, निशांत, अंजलि, है ना। चलिए बहुत अच्छा, अब आइए नेक्स्ट अगला पार्ट। चलिए अब आते हैं ध्यान से नेक्स्ट अगले सवाल पे, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अरे बाबा इतना आसान सवाल, इसे मैं क्या कहूं, मैंने तेरा नाम आसान सवाल रखा, मैंने तेरा नाम वफा रखा, मतलब जो आपको एग्जाम में नंबर दे जाए वही तो आपके लिए वफादारी, तो मैंने इसका नाम वफा रखा, सॉरी आसान सवाल रखा। बताओ क्या होगा, बॉयज बताइए कितना। प्लीज सर हमारा बात सुन लीजिए, गौरव मौर्य तुम्हारा बात सुन ले। सर जी जो आपने टॉप 20 कॉलेज दिया था उसमें सब में कंप्यूटर ब्रांच है, कंप्यूटर का मैंने अलग से दे दिया है यार, एक बार चेक तो करो reshwaacademy.in। एक कह रहा बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की क्लास कब से चल रहा है सर, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो स्टार्टिंग नया बैच है ये, ग्रुप में ऐड नहीं किए, मैसेज कर दीजिए आपका ऐड जरूर हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अभी नए में स्टूडेंट हो, गलत कमेंट ना करें नहीं तो बहुत तगड़े सर हैं, तुरंत रगड़ देंगे, फिर ऐप से टेलीग्राम से यूट्यूब से टाटा बाय बाय हो जाएगा, संभल कर मेरे भाई, है ना। देखो अच्छा मैसेज दिया, ऐसे बच्चों की ज़रूरत है। अगर आपने गलती से भी अपने गलत कमेंट के द्वारा पकड़ा गए तो मैं तुमको यूट्यूब से ही नहीं, एप्लीकेशन से भी और टेलीग्राम से, मतलब यहाँ से पढ़ाई आपकी पूरी तरह रोक दी जाएगी, और उन बच्चों की रोकी जाती है जो कि पेड क्लास के होते हैं, फ्री वालों को नहीं बंद करते हैं, फ्री वाले जाओ यार मजा लो, हम उनका ठीका थोड़ी ना लिए हैं, लेकिन जो पेड क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनका तो ठीका लिए हैं, हम कह देंगे नहीं नहीं मेरे यहाँ का लड़का ही नहीं है, हम नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, इनके जब गार्जियन पूछेंगे हम जानते नहीं कौन है ये तो पढ़ा ही नहीं, 6 महीने से कोई लेक्चर ही नहीं अटेंड किया है, तुम्हारे पिताजी उधर तुम्हारी कुटाई, है ना। तो दुष्ट लड़कों को हम ऐसे ही दूर रखते हैं। 27 को तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब पहले से ही है, 5 का पावर 4 पहले से ही है, और 3 का पावर 2 है, तो हम चाहे तो 3 के पावर 2 से 3 का पावर 3 काटेंगे, एक बचेगा, ऊपर क्या बचा है, सिर्फ 3 बचा है, नीचे 2 का, ओके
ये देखो डेसिमल में आएगा, कोई बात नहीं। 3 का पावर 2 था, 3 का पावर 3 था, एक काट दो काट दिया, एक बचा तो 3 बचा। 2 का पावर 3 को बोलते हैं 8। 5 के पावर 4, 5 5 25, 5 125 है ना, 5 5 25, 5 125, 625, 625 हो गया। तो अब इसे डिस कट करिए 3 को। माइनस वाइनस तो नहीं है कोई ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फटाक से कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। ए बी सी डी कोई भी एक बताओ। चंदन गौतम कह रहे हैं सर सी को लॉक कर दीजिए। जी हाँ, टॉप 20 दिए थे उसमें है ना, अलग अलग बच्चों का अलग अलग। कितना आ रहा है? अरे भैया बताओ, 3 बार 0 आ रहा है, 2 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है ना? तो आप लोग जा रहे हैं सी के साथ, जो कि सही रास्ता है। आपका रास्ता बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। और जो भी बच्चा नया है उनको मैं बता दूं, रेशवा एकेडमी एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और अपना बैच ज्वाइन करके फुल स्टडी स्टार्ट कर दे। दिल गार्डन गार्डन रहेगा, है ना। या फिर हमारे इस नंबर पे 9621948025 पे कॉल व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, हाँ सर हमें भी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी है, राइट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बात करिएगा, अभी क्लास करते हैं। ओ ओ ओ, हालत खराब कर देगी तुम्हारी ये तो सवाल। बट फिर भी मैं देखना चाहता हूं कि इन सैकड़ों स्टूडेंट में कौन सा एक ऐसा बच्चा है जो इस सवाल को सॉल्व कर सकता है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो 19वां पद क्या होगा? nवां पद इतना है तो 19वां पद क्या होगा, बताओ। समांतर श्रेणी नाम में ले ही रहा था तो नाम से याद आया, ये पॉलिटेक्निक के बुक में नहीं है, पूछता है नहीं है, हालांकि हम पढ़ाते भी हैं। और आप लोग की बड़ी अच्छी किस्मत है, सबको मैं बता दूं, सुबह 8 बजे लाइव पढ़ाने वाले हैं आपको समांतर श्रेणी। कल सुबह 8 बजे आपको ये लाइव पढ़ाएंगे समांतर श्रेणी। आप कहोगे सर हम कैसे पढ़ें, लेकिन ये आपके लिए नहीं होगा, फिर भी आप पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा। पॉलिटेक्निक में जब बच्चों का एडमिशन हो जाता है तो उन बच्चों के लिए होता है, और इसको हम पढ़ाएंगे अपने दूसरे चैनल रेशवा सेमेस्टर पे। तो होप आप सब लोग अपना जुगाड़ कर लेंगे, मेरे से बिना पूछे बिना परमिशन आप इस क्लास में आएंगे सुबह 8 बजे रेशवा सेमेस्टर पे। चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करके पढ़ेंगे, पढ़ोगे, क्योंकि अभी एक नहीं कई सवाल आएंगे, मिनिमम 2 सवाल यूपी में पूछता है। महेश प्रसाद करा, लेट हो गया सर, सॉरी। डोंट वरी, मैं शुरू से आपको देखो। तो चलो ध्यान दो, अब इसको हटा देते हैं। सुबह 8 बजे किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है। nवां पद का फार्मूला क्या होता है? nवां पद तो दिया ही है 5n-2। तो 19वां पद पूछा है ना। n का मान कितना रखना है? 19-2 है ना। 19 × 5 होता है 95 -2, 95 से -2 करिए। इजी है, हो सकता है आपको ना समझ में आए, बट ये सुबह 8 बजे मैं इसको डिटेल समझाऊंगा। नोट्स जरूर बना लेना, चाहे आप 10th पास हो, पढ़ सकते हो। ठीक, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे रे,
इतना बड़ा सवाल। यदि 5 प्रेक्षण इतना 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 तथा इतना का औसत इतना, तो x का मान सबको जोड़ के 11 से भाग कर दीजिए, x का मान आ जाएगा। औसत का फार्मूला है, अभी हमने लिखवाया है, सभी संख्याओं का योग, योगा नहीं जी, योग है ना, अपॉन में संख्या। तो औसत तो दे रखा है 11, योग इन सबको जोड़ो, एक जगह x है, 2 जगह है, 3 जगह है, 4 जगह है और 5 जगह है, तो 5x हो गया। प्लस नंबर कितनी जगह है, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 और 8 20, यानी कि इन सबको जोड़ेंगे तो 5x प्लस 20 आ रहा है। ठीक है, ओके। और कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर हैं, 5 प्रेक्षण है ना, गिन लो, 1 2 3 4 5, तो 5 का 11 में गुणा कर दीजिए, 55 हो जाएगा। 5x प्लस 20, हम 20 को उधर भेज के माइनस कर देंगे, 55 माइनस 20 हो जाएगा। अभी लिखो मत, पहले देखो यार, लिखने लगते हो। 5x 55 में से 20 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा आपको, वो 35, 5x 5 से काट दो, कितनी बार में, 5 7 35, 7 बार में कट जाएगा, कहीं पे दिया है, हम साथ साथ हैं, वाई दिस कोला वेरी डी, वाई दिस कोला वेरी डी। सर मैट्रिक्स पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ाएंगे, और एप्लीकेशन में पढ़ा भी चुके हैं, आपको वो वीडियो है, आप देख सकते हैं, हालांकि मैं अलग से फिर से पढ़ाऊंगा। आई एम सेमेस्टर स्टूडेंट जीपू सुहर मैकेनिकल ब्रांच, थैंक्स रेसवा अकेडमी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, गजब, चापे रहो। वेंकटेश कुमार को कॉलेज मिल चुका है, कांग्रेचुलेशंस है, अच्छा लगता है। सर एक पीडीएफ वो भी दे दीजिए जिसमें कॉलेज विथ ब्रांच भी हो, दिया हूँ, रेशवा एकेडमी पे जाके देखो, रेशवा एकेडमी पे जाके देखो, पूरा दिया हूँ, आप जितना सोच रहे हैं मैंने वो दे दिया है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, ट्रिग्नोमेट्री ना आए, असंभव। बताओ इस सवाल का 4 आंसर है, क्या होगा, गर्ल्स एंड बॉयज सब लोग बताएंगे, जो बताएगा उसको मेरे तरफ से एक लाइक। आप कहोगे सर लाइक दोगे, हम कहेंगे हाँ, हम कहेंगे हाँ। ठीक है, महेश प्रसाद बेसिक से भी बताएंगे, डोंट वरी। अब एक ही को पेस्ट करते रहोगे तो फिर ये टेस्ट गड़बड़ा देगा, ये जान लो कि मैं जान चुका हूँ। एमडी आरिफ, बिहार पॉलिटेक्निक का बैच कब स्टार्ट होगा। एंट्रेंस में बिहार यूपी झारखंड नहीं होता है, आप सब क्यों परेशान है, ये पूरे भारत के बच्चे पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, उमेश कौ से कह रहा है, शुभम सब, बंटी का ए आ रहा है, अंजलि का भी 10th, अमरेश, शुभम, आकांक्षा, हमजा खान का बी, कुछ कह रहे कौ से, प्रियंका चौधरी सर साइड प्लीज, ओहो सॉरी चौधरी जी, सॉरी टू हाइड क्वेश्चंस। देखिए भैया, सेक ए को लिख सकते हैं 1 कॉस ए, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे में कॉस ए, अदर ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन ए है, आपको को जी यही है, हम कहेंगे हाँ भाई यही है। तो कॉस ए एलसीएम है, अगर हम इन्हें लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस साइन है। आप ही ने रखी होंगी, हम नहीं छुए हैं, उसी में होगा। अरे तो उसी में तो था, अब उसी में देखिए नहीं ना है, तो रूमा में देख लीजिए, हमारे देख लीजिए भाई, अब पढ़ाते समय सब डिस्टर्ब कर देती हैं। खाना बनाने वाली है, नया बदलेंगे इसको, बहुत डिस्टर्ब करती है।
है ना, हो गया। तो ये हो जाएगा cos a प्लस साइन ए। देखो cos a एलसीएम है, 1 प्लस साइन है, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन है, और यहाँ पे है 1 माइनस साइन है। यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आया? एलसीएम वही है, 1 प्लस साइन ए हो गया, और यहाँ 1 माइनस साइन है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। किसका फार्मूला होता है? आप कहोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का हो जाएगा सर। नीचे क्या है? cos ए होगा। देखो a प्लस बी, a माइनस बी, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन में cos ए। तो cos a से एक स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ ऊपर एक cos बच जाएगा, यानी कि b फॉर बीबी नंबर 1। जिन बच्चों का है सही है। दानिश राजा, बी वाले सभी बच्चे हैं, समझ में आया? बिल्कुल बेहतरीन है। चलो एक बार सब लोग लाइक कर दो। और जो भी चैप्टर आपको छूटा हो, नहीं पढ़े हो, व्यवस्थित तरीके एप्लीकेशन के अंदर है रेशवा एकेडमी। ठीक, चलो बढ़िया। चलिए आते हैं नेक्स्ट। ये लो, ये भी समांतर श्रेणी का आ गया। समांतर श्रेणी पढ़ना अनिवार्य है। कब बताए हैं पढ़ाने के लिए? सुबह 8 बजे। ठीक है, चलो करो। ये होमवर्क में भी दे देते हैं, क्योंकि सुबह में हालांकि मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, फिर भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, और पहले से आ रहा होगा। ठीक, आएगा तो करेंगे, नहीं तो हम बताएंगे। और आ जाएगा तो रेशवा एकेडमी के जो प्राइवेट ग्रुप दिए हैं, जिसमें पेमेंट वाले सिर्फ बच्चे हैं, उसमें भेज देना। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, रेशवा एकेडमी ऐप ज्वाइन करके क्लास को ऑन कर सकते हैं। आपकी इच्छा जैसी भी हो। पढ़ना है तो शुरू कर दो पढ़ाई। पॉलिटेक्निक का फुल कोर्स लाइव क्लासेस की टाइमिंग सुबह में 7 बजे, शाम को 7 बजे। ठीक है, आज सुबह 7 बजे नहीं चला था, विकास सर का थोड़ा कुछ था, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम आपको कुछ और अलग चीज़ें बताएंगे। अभी शुरुआत है, आपको अलग अलग नए क्वेश्चन से परिचित करवा रहे हैं कि समांतर श्रेणी से आ रहा है, माध्य माध्यिका से आ रहा है, त्रिकोणमिति से सवाल आ रहा है, ऊंचाई दूरी से सवाल आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन से आ रहा है। आपने देखा अलग अलग चैप्टर आपको एक ही वीडियो में मिल रहे हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो। केमिस्ट्री कब चलेगा? केमिस्ट्री का अलग टाइम 11 बजे देंगे। रुक जाओ, तुम लोग के लिए टीचर सेलेक्ट अलग कर रहे हैं। कर हमारे ऐप में चैट नहीं हो रहा है, हमारे में तो हो रहा है ना। जी, एंट्रेंस एग्जाम का क्लास है ये। हाँ, मुस्कान सोनी बताओ क्या कह रही हो? टेस्ट कैसे दे बताए तो? हाँ, टेस्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपको अलग 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 टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं करते हो यही दुख लगता है यार, मत किया करो ऐसा, कर लो सब्सक्राइब। तभी YouTube तुम्हें नोटिफिकेशन दे पाएगा, बताएगा कि हाँ बच्चा अब लाइव आ गया वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, होमवर्क आंसर जरूर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट है।